बारिश का अलर्ट। जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी में अलर्ट। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा, उधमपुर में अलर्ट। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में स्कूल आज भी रहे बंद। खराब मौसम के चलते स्कूल बंद किए गए। डोडा में सेना के जवानों ने लोहे का पुल किया तैयार। नेशनल हाईवे 244 पर तैयार किया गया पुल। यातायात बहाल, लोगों ने जताया सेना का आभार। उधमपुर में भारी बारिश का दौर, जनजीवन प्रभावित, लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। मौसम विभाग ने दी कई जगहों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चेतावनी। रियासी में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सड़कें बंद। पौनी के मता गांव की सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी। कंधों के सहारे मरीज को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें आई सामने। राजौरी के कंपिल में आमखेड़ी तक जाने वाली सड़क पेट गिरने की वजह से हुई बंद। मशक्कत के बाद निकल रहे लोग, प्रशासन से जल्द रास्ता बहाल करने की मांग। राजौरी के गांव शंकर से कांगड़ी तक 8 किलोमीटर सड़क भारी बारिश के चलते जगह जगह से टूटी। गाड़ियों को आवाजाही से रोका गया। पैदल सफर करने को मजबूर हुए लोग। राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। आपदा में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना, हर संभव सहायता का दिया भरोसा। डोडा के बलेसा, गंडोह में बाढ़ सरीखे हालात, कई सड़कें बंद, लोगों को परेशानी। आरएसपुरा में बाढ़ से लोगों के घर फसले और घरेलू सामान को भारी नुकसान। गैर सरकारी संगठन कर रहे मदद। प्रभावित परिवारों को प्रशासन की मदद से बांटी जा रही है राहत सामग्री। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग लगातार 8वें दिन बंद। कटरा का आधार शिविर खाली, यात्रा बहाल होने का श्रद्धालु कर रहे हैं इंतजार। लखनपुर में भारी बारिश से रावी नदी उफान पर। जम्मू पंजाब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त, कटाव को रोकने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रभावितों के लिए नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा ऐलान। बीजेपी का हर विधायक आपदा प्रभावितों को देगा 1-1 करोड़ रुपए। बीजेपी सांसद देंगे 2.5 करोड़। सरकार को दिया जाएगा 33 करोड़ का फंड। डोडा में अचानक आई बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है। 80 घर तबाह हुए हैं। 111 घर क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। 438 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। एनसी नेता शेख बशीर अहमद ने बाढ़ राहत के मुद्दे पर भेदभाव करने के आरोप पर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी भी निर्णय प्रक्रिया में सीएम को शामिल न करके अपमानित करती आई है। डोडा के चंगा गंडोह इलाके में बड़ा हादसा होते होते टला। बाढ़ के बीच कौलगनी नदी के उफान में फंसा युवक। स्थानीय युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने पर चिंता जताई है। कहा, सड़क पर फंसे हैं फलों से लदे सैकड़ों ट्रक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। आपदा प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया, नुकसान का आकलन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश। राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की। राहत और बचाव कार्य को लेकर यह बैठक हुई। एलजी और सीएम उमर भी मौजूद रहे। तवी नदी पर बने पुल और मांगचक का भी जायजा लिया। आरएसपुरा के मीरा साहब क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की लापरवाही सामने आई। नशे की हालत में सड़क पर ई रिक्शा खड़ा कर सो गया था। चालक सड़क पर करीब आधे घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। किश्तवाड़ के संग्राम भाटा इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी पति गिरफ्तार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीनगर में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। रियासी में बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का मुद्दा। कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। त्राल में सामुदायिक विवाह भवन के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने नगर पालिका से विवाह भवन का काम जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में आज गणेश उत्सव का समापन हो गया है। पूरे भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा को विदाई दी है। इंदिरा नगर स्थित शिव मंदिर से गणपति विसर्जन यात्रा शुरू हुई, जो राजबाग नदी तट तक गई। वहां भारी संख्या में मौजूद लोगों ने गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया।
विसर्जन यात्रा में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग भी भारी संख्या में शरीक हुए। इंदिरा नगर से गणपति विसर्जन की ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। शिव मंदिर से गणपति विसर्जन यात्रा ही की गई है। राजबाग नदी तट पर ये बप्पा को विदाई दी गई है। बहुत लंबे समय के बाद ये भव्य तस्वीरें देखने को मिली है। आपको बता दें कि बेहद खूबसूरत नज़ारा, जहां पर उम्मीद भी नहीं जताई जा रही थी, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो देश भर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी पर ये तस्वीरें हम आपको दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाई दे रहे हैं। शिव मंदिर से गणपति विसर्जन तक की यात्रा की गई। तो राजबाग नदी तट पर बप्पा को ये विदाई दी गई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि स्थानीय लोगों ने सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा को उनकी पूजा की। अब विसर्जन के लिए उनको लेकर जा रहे हैं। और सबसे विशेष बात आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पर मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता था, और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास हैं और शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। भगवान गणेश की पूजा करते हुए उनकी भक्ति के रंग में रंगे हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। शंख बजाते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। गणेश की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही है। इंदिरा नगर से गणपति विसर्जन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण राज्य में शांति और सुरक्षा का वातावरण सही तरीके से पनप रहा है। उसकी ये तस्वीरें, जीती जागती तस्वीरें। शिकारे में गणपति जी की मूर्ति अब रखी गई है। कमाल के दृश्य हैं, कमाल की दृश्य है। पहले कभी ऐसा कश्मीर में नहीं देखा गया है। आपको बताते चलें, सुनने में आता था कि 90 के दशक से पहले इस तरह से कई सारी झांकियां निकलती थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक इत्तेहाद के साथ निकला करते थे, एक श्रद्धा भाव के साथ निकला करते थे। और उसके बाद करीबन 40 साल बाद ये आज आप ये दृश्य देख पा रहे होंगे यहाँ पर। बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। तो ये अभी आप दृश्य में देख पा रहे हैं गणपति जी की मूर्ति जो है, अब इसको फाइनली जेहलम के अंदर लिया जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे राजबाग रिवर फ्रंट, जो हाल ही में स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे रेनोवेट किया गया था, वही रिवर फ्रंट के घाट पे अभी शिकारे के अंदर गणपति जी की मूर्ति रखी गई, जो 7 दिन के लिए शिव मंदिर इंदिरा नगर श्रीनगर में रखी गई थी। भव्य पूजा हुई और उसके बाद आप ये दृश्य में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से गणपति जी का विसर्जन हो रहा है यहाँ पे। ये दृश्य बड़े कमाल के हैं। ये आप आखिरी दृश्य देख पा रहे होंगे और गणपति बाप्पा अब विसर्जन की बारी आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे इधर से जो मूर्ति है अब उसका विसर्जन होगा। और ये आप दृश्य जो देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पे, अब आप देखें किस तरह से ये आप देखें गणेश जी की जो मूर्ति है, ये देखें आप 7 दिन बाद अब इस वक्त जेहलम में विसर्जन हो रहा है। दुआएं मांगी जा रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं भाईचारे की, सुकून की, पीस की, और ये विसर्जन हो चुका है। इको फ्रेंडली गणपति थे, आपको बताते चले, कोई वाटर में पोल्यूशन नहीं किया गया है। इससे पहले 2 दिन पहले भी जब गणपति मंदिर, एक ऐतिहासिक तवारीखी मंदिर में 5 दिन के लिए गणपति जी की मूर्ति रखी गई थी, उसके बाद विसर्जन किया गया था वितस्ता के अंदर। उसी के चलते हुए अब आप देख सकते हैं आज 7 दिन का गणपति जो शिव मंदिर में रखा गया था इंदिरा नगर में, अभी अभी उसका विसर्जन हुआ है। पुणे से ये मूर्तियां स्पेशली मंगाई गई थी, इको फ्रेंडली थी ये। अब जो यहाँ शेर कश्मीर का ग्राउंड है कश्मीर पार्क में वो भी कमाल है, वो भी कमाल, वो भी आने वाला है। वो इंशाल्लाह जो भी हम जल्द से जल्द वो भी करेंगे। हर एक जितने भी कश्मीरी पंडित का त्योहार है ये अब यहाँ पर ही होगा, बिल्कुल अपनी जन्मभूमि में, हमारी अपनी मातृ जन्मभूमि में ही है हर एक प्रोग्राम। हालांकि अगर हम बात करें गणपति जी की, इसका कल्चर ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, बिल्कुल महाराष्ट्र, मगर कश्मीर में नहीं, ये कश्मीर में पहले भी था, मगर हम कहते, लेकिन 90 के बाद ये पहली बार ये जो हो रहा है। बहुत मोदी जी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरह से बहुत सारे श्रद्धालु जो है उत्साहित है काफी ज्यादा यहाँ पर, और 90 से पहले हम इस तरह के दृश्य देख पाते थे और कमाल के दृश्य हैं, भावुक हुए हैं जो यहाँ पे डिवोटीज थे, श्रद्धालु थे। जी आप नाम बताएं, नाम बताएं। विजय कुमार दर। अच्छा विजय जी बताएं,
कमाल के दृश्य लगे कमाल आज का तो। देश पहली बार ये हो रहा है और आगे भी और चलता रहेगा। अच्छा ये बताइए एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा सपोर्ट रहा? बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट रहा। और लोकल जो थे वो भी सपोर्ट, बहुत सपोर्ट है, उनके बगैर तो होगा ही नहीं। होगा नहीं। और पैगाम दे दीजिए क्या रहेगा आपका? बस ये भाईचारा कायम रहना चाहिए बस। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं कह रहे हैं कि भाईचारा जो है वो यहाँ कायम रहे और आने वाले वक्त में भी इस तरह के त्योहारों में हम देखें कि न सिर्फ हमारे हिंदू भाई लेकिन मुसलमान भाई, सिख भाई हों, सब मिलके इस तरीके के त्योहार मनाएं और वापस से कश्मीर को जो 90 से पहले के यहाँ दृश्य होते थे, जैसा माहौल होता था, वो कहीं ना कहीं उससे भी अच्छा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो होते हुए अब दिख रहा है ग्राउंड पे, जो हमने देखा स्पेशली पिछले 4-5 साल में किस तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हुए। भले फिर वो स्पोर्ट्स के हवाले से आप बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर ले, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, जहां आज गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन हुआ है, झेलम रिवर फ्रंट है, इसकी बात कर लीजिए। और कहीं ना कहीं एक रिलीजियस लिबर्टी जो मिली है और उसमें पार्टिसिपेशन उन तमाम लोगों की जो न सिर्फ एक धर्म से जुड़े हैं बल्कि तमाम ये धर्मों की जो एक खाका बना है कश्मीर का, उससे जुड़े हुए हैं। और उम्मीद भी यही है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और भी त्योहार हों और उसमें न सिर्फ एक बरादरी के लोग जुड़े बल्कि तमाम कम्युनिटीज के लोग जुड़े और एक इतिहास बनाए। न्यूज़ 18 के लिए झेलम रिवर फ्रंट से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। और अब